हेलो बच्चों, मैं अपने YouTube चैनल द लर्नर्स लूप में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं, जहां हम आपको क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। ठीक है। और जहां तक हम अपने पिछले क्लास का बात करें, आपको सेकेंड चैप्टर पढ़ा रहे थे, जिसमें हम 3 लेक्चर कर चुके थे। और आपको पिछले लेक्चर में हम बता चुके थे कि टर्सरी सेक्टर का इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ रहा है अचानक से। ठीक है। उसके 4 का रीजन हम बताए हुए थे, मतलब टर्सरी सेक्टर इनइक्वलिटी भी है, ये भी आपको हम बताए हुए थे, ये सारा कुछ बताए हुए थे। आज हम उससे आगे का बात करेंगे और आज हमारा टॉपिक होगा एम्प्लॉयमेंट। आज हमारा टॉपिक होने जा रहा है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं एम्प्लॉयमेंट होता क्या है। ये एम्प्लॉयमेंट इज अ फॉर्मल रिलेशनशिप बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई where the employee provide labor and service in exchange for compensation। मतलब कि एम्प्लॉयमेंट एक फॉर्मल रिलेशनशिप होता था, एक फॉर्मल रिलेशनशिप होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, जहाँ पर एम्प्लॉय कुछ सर्विस करता है, कुछ लेबर करता है और बदले में एम्प्लॉयर उनको सैलरी देते हैं, कंपनसेशन देते हैं या कुछ वेजेस देते हैं। ठीक है। तो इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। अब हम देखो होता क्या है, इंडिया में तीनों सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट का कंडीशन क्या है, हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है। अब देखो एम्प्लॉयमेंट में पूरा एम्प्लॉयमेंट पढ़ाने वाले हैं नहीं, हम बस आपको एम्प्लॉयमेंट बताने का मतलब मेरा कि आपको सेक्टर्स का एम्प्लॉयमेंट का कंडीशन समझा सके आपको। ठीक है। पूरा एम्प्लॉयमेंट आपको सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में। ठीक है। तो तीनों सेक्टर में देखो कंडीशन क्या है एम्प्लॉयमेंट का। हम पहले बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर का। ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर 4 साल के इस पीरियड में इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है ये 9 टाइम से भी ज़्यादा है। मतलब 40 साल के अंडर में, इस 40 साल के ड्यूरेशन में इंडस्ट्री का जो आउटपुट है, इंडस्ट्री का जो रेवेन्यू जनरेशन है वो 9 टाइम से भी ज़्यादा है। मतलब जितना पैसा 40 साल पहले का, उससे 9 टाइम से ज़्यादा भी पैसा भी इंडस्ट्री कमा रहा है। लेकिन उस रेशियो में एम्प्लॉयमेंट में मात्र 3 टाइम्स का प्रोग्रेस है। रेवेन्यू में कितना का प्रोग्रेस है? 9 टाइम्स का। लेकिन एम्प्लॉयमेंट कितना, उस रेशियो में एम्प्लॉयमेंट ये नहीं दे पा रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। उसका रीज़न बहुत सारा रीज़न है भाई, क्योंकि ये बहुत सारा क्या कर रहे हैं, मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। अब तो और प्रॉब्लम होगा, अब तो खैर AI आ रहा है, रोबोटिक्स आ रहा है, सारा कुछ आ रहा है, अब तो और प्रॉब्लम आने वाला है। ठीक है। तो ये AI रोबोटिक्स ये सब यूज कर रहे हैं। ठीक है। AI हो गया, रोबोटिक्स हो गया, ये सब सेक्टर से यूज कर रहे हैं। इस कारण से उस रेशियो में ये एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे हैं जिस रेशियो में ये रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। ठीक है। अब बात हम सर्विस सेक्टर करते हैं, इसका भी हाल कुछ अच्छा नहीं है। ठीक है। प्रोडक्शन इन सर्विस सेक्टर बूम्ड बाय 14 टाइम्स। तो सर्विस सेक्टर में प्रोडक्शन कितना बढ़ा, 14 टाइम्स बूम किया। लेकिन उस कंडीशन में एम्प्लॉयमेंट कितना, उस रेशियो में मात्र 5 गुना एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। ठीक है। पहले 1 आदमी को रोजगार दे रहा था, अब 5 आदमी को रोजगार दे रहा है। ठीक है। प्राइमरी सेक्टर क्या है, मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। इंडिया का आधा से ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ एम्प्लॉयड है, एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है। और एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन देखो क्या है, इसका प्रोड्यूस मतलब 1/6 GVA का 1/6 पार्ट मात्र प्रोड्यूस कर रहा है। GVA में 1/6 का कंट्रीब्यूशन मात्र कर रहा है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट देखो 50% से ज़्यादा पब्लिक, 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, एग्रीकल्चर में घुसा हुआ है। और उस रेशियो में इसका प्रोडक्शन कितना कम है, जोड़ लो। और आप इसी आप सर्विस और इंडस्ट्रियल सेक्टर से करोगे तो वहाँ आदमी कितना कम है एम्प्लॉयड, लेकिन उसका रेवेन्यू जनरेशन कितना ज़्यादा है। तो अब इस बात से हम समझ सकते हैं ना कि यहाँ जो 50% पॉपुलेशन घुसा हुआ है, इस 50% की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, ये ज़बरदस्ती का घुसा हुआ है। ठीक है। अब होता क्या है, इंडियाज इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर हैव ग्रोन मासिवली इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इनकम। इनकम और प्रोडक्शन के टर्म में इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर काफ़ी ग्रो किया, लेकिन एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, जॉब क्रिएशन के मामले में ये फेल हो गया लगभग। ठीक है। और हाफ ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन, मतलब आधा से ज़्यादा जो इंडिया का पॉपुलेशन है, वर्कफोर्स है, यहाँ कहाँ पे है, प्राइमरी सेक्टर में घुसा हुआ है। ठीक है। और प्राइमरी सेक्टर में घुसा हुआ है तो इस कारण से क्या हो रहा है, और ये काफ़ी कम कंट्रीब्यूट भी कर रहा है प्राइमरी सेक्टर GVA में। और ये जो तो क्या हो रहा है, एक तरह का एग्रीकल्चर सेक्टर में ओवर क्राउडिंग तो हो रहा है ना।
ओवर क्राउडिंग मतलब चाहिए 5 आदमी ही, 5 आदमी करने से ये काम अच्छे से हो जाएगा, लेकिन फालतू का वहाँ 10 आदमी घुसा हुआ है, तो ये क्या हो रहा है, ओवर क्राउडिंग हो रहा है, फालतू को उनका सैलरी भी देना पड़ रहा है भाई, ओवर क्राउडिंग हो रहा है। तो ये ओवर क्राउडिंग जो है ये एक प्रॉब्लम को पैदा कर देता है, और उस प्रॉब्लम को बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये 5 आदमी देखने से तो एम्प्लॉयड लग रहा है, लेकिन ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये अनएम्प्लॉयड ही है, या इसका कोई काम नहीं, ये हट भी जाए 5 आदमी तो इनका ये आराम से सारा काम हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो किसी एक बीघा खेत को सारा फसल उपजाने में, सारा कुछ करने में 5 लेबर लग रहा है, अब यहाँ 10 लेबर घुसा हुआ, तो 5 लेबर को तो आप हटा भी देखो तो प्रॉब्लम नहीं है, हटा भी दोगे तो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हटा भी दोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये 5 लेबर आराम से काम कर लेगी, जरूरत तो सिर्फ 5 लेबर की है ना, 5 लेबर तो एक्स्ट्रा बैठा हुआ है ना, ओवर क्राउडिंग। तो वो 5 जो एक्स्ट्रा है वो किस अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम सबसे बड़ा आ रहा है। ठीक है, अब आगे देखो होता क्या है। अब देखो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, अ सिचुएशन, एक ऐसा सिचुएशन वेयर मोर पीपल आर एम्प्लॉयड इन जॉब देन आर एक्चुअली नीडेड, मतलब जितना आदमी उस जॉब के लिए चाहिए उससे ज़्यादा आदमी उसमें एम्प्लॉयड है। ठीक है, इज कॉल्ड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि 5 आदमी उस जॉब के लिए चाहिए और एम्प्लॉयड में भिरा हुआ कितना आदमी है, 10 आदमी भिरा हुआ है, तो 5 आदमी एक्स्ट्रा ही है ना, वो 5 आदमी का जो अनएम्प्लॉयमेंट उसको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। इसी को हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। उसका हिडन कहने का रीजन है कि बाहर से तो देखने से लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं काम कर रहा है, लेकिन रियली में जाकर देखो इनका कोई काम ही नहीं है, तो क्या हुआ, ये अनएम्प्लॉयड है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट एक किस कंडीशन, इसीलिए इसको हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह का इशू आपको कहाँ सिटीज़ में देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर आपको कैजुअल लेबरर्स जैसे जैसे प्लम्बर हो गया, पेंटर्स हो गया, ठीक है, ये पूरा का पूरा दिन आपके यहाँ काम करेगा, लेकिन इसके बदले इसका क्या वेजेस, पैसा इसको बहुत कम मिलता है। ठीक है, तो ये सेम प्रॉब्लम आपको सिटीज़ में भी देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हाउ टू क्रिएट मोर अनएम्प्लॉयमेंट। मेरा कहने का मतलब है कि ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम को ख़त्म कैसे करें। ठीक है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम को कैसे ख़त्म करें, आपको एक चीज़ हम बताते हैं। अभी देखो, एक ग्राफ लो, आप मान लो ये तो 0 है, इधर एम्प्लॉयज है, और इधर क्या है, इनकम। अब किसी भी जॉब में आप मान लो एक खेत 1 बीघा का, उसमें आप एम्प्लॉयज को बढ़ाते जा रहे हो, मजदूर को बढ़ाते जा रहे हो, चलो काम सवेरे हो रहा है, इनकम आपको ज़्यादा आते जा रहा है, इनकम ज़्यादा आते जा रहा है, लेकिन आप लगातार मजदूर को बढ़ाए जा रहे हो, आपका इनकम बढ़ रहा है। अब एक टाइम पे क्या हो जाएगा, मजदूर आप कितना भी बढ़ा लो, इनकम तो वही रहने वाला है। अब एक खेत का प्रोडक्टिविटी 10 लाख रुपया पर ईयर है, अब उसमें तो अब 10 मजदूर लगाए, 10 लाख है, 20 मजदूर, मतलब ये शुरू में 2 मजदूर लगाए तो मान लो उसका ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो बढ़ते बढ़ते आप लेबर का संख्या आप बढ़ाते चले गए तो प्रोडक्टिविटी 20 लाख हो गया। आप 20 से आप 40 लेबर क्यों नहीं लगा लेंगे, प्रोडक्टिविटी तो 20 लाख ही रहने वाला है, और एक्स्ट्रा जो 20 लेबर को आप लगाया उसका तो अलग से सैलरी आपको देना पड़ेगा, अलग से उसको वेजेस देना पड़ेगा, मजदूरी देना पड़ेगा, तो क्या ये 20 लाख में आपको कुछ पैसा कमेगा भी। और जैसे ही आप लेबर का संख्या बढ़ाते जाइएगा तो आपको क्या होते जाएगा, ये इनकम में क्या होते जाएगा, कमी होते जाएगा ना, कमी लगातार होते जाएगा। ये एक टाइप का कर्व बना रहता है। तो ये इस टाइप का जो कंडीशन होता है, ये कंडीशन इसको बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या, इसका कोई काम नहीं है, फालतू का यहाँ बैठा हुआ है, और ये फालतू का सैलरी लेके इनका इनकम पे भी इम्पैक्ट कर रहा है। तो इसका उपाय एक ही है, इसका उपाय ये है, तो मान लो इधर एग्रीकल्चर है, इधर क्या कर दे, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन शुरू कर दे। ये जो बाकी का 20 एम्प्लॉय है इसको इधर भिरा दे, और जब इसको इधर लगा देगा तो ये क्या करेगा, स्टार्टिंग में तो ये जॉब मतलब कि इनकम जनरेट करेगा ना, स्टार्टिंग में इनकम जनरेट करते जाएगा। तो ये इसका एक सॉल्यूशन है कि एग्रीकल्चर के साथ साथ इससे कुछ रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी करवाया जाए, जिससे ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम खत्म हो सके या कम हो सके। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आप एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करो, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ऐसा क्रॉप उगाओ जो कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन दे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन की, और क्रॉप में थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन लाओ है। ठीक है, एक ही टाइप का क्रॉप उगा रहे हो आप, ठीक है, तो ट्रेडिशनल सिंगल क्रॉप सिस्टम से आप हाई यील्ड मतलब हाई
प्रोडक्शन क्रॉप के साथ जाना है, जैसे क्या हॉर्टिकल्चर है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ठीक है, मेडिकल प्लांट है, ये सब को लगाओ, ज़्यादा प्रोडक्शन देगा और पैसा भी ज़्यादा देगा। एलाइड सेक्टर, एग्रीकल्चर के साथ साथ उसके एलाइड्स, जैसे आपको ग्राफ में बताया हम, एलाइड सेक्टर को थोड़ा प्रमोट करो, जैसे डेयरी फार्मिंग हो गया, पोल्ट्री हो गया, पीसी कल्चर हो गया, जैसे मछली पालन हो गया, ये बी कीपिंग हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, ये सब जब ऐड करोगे तो वो जो आपके एग्रीकल्चर में जो फालतू का मजदूर बैठा हुआ था उसको आप इधर एडजस्ट कर सकते हो। जब इधर एडजस्ट करोगे तो इधर क्या करेगा, वो प्रोडक्शन करेगा अपना आके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रिसोर्सेज ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, आप इरिगेशन में ज़्यादा इन्वेस्ट करो, डैम्स कैनाल्स बनाने में इन्वेस्ट करो। आप जब डैम कैनाल बनाओगे तो यहाँ भी कुछ लोगों को मजदूरी मिल जाएगी, जो वहाँ फालतू का बैठा हुआ था उसको यहाँ मजदूरी मिल जाएगा, रोज़गार मिल जाएगा, कुछ काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया कि मल्टीपल क्रॉप हार्वेस्टर, मतलब एक साल में एक से ज़्यादा क्रॉप लगाओ आप, ठीक है। ये सब ये प्रॉब्लम फिनिश कर सकता है क्या, पब्लिक वर्क्स, कंस्ट्रक्ट एंड इम्प्रूव रोड बनाओ, ट्रांसपोर्टेशन सही करो, नेटवर्क सही करो, ब्रिजेस बनाओ, मार्केट क्रिएट करो। तो ये क्या होगा, ये जब ये सब काम होगा तो इसमें आदमी को डायरेक्ट रोजगार मिलेगा ना, मनरेगा के थ्रू रोजगार मिलता है ना, तो डायरेक्ट आदमी को यहाँ पे रोजगार मिलेगा। तो ये एक प्रॉब्लम को दूर करेगा। एजुकेशन और हेल्थ केयर को आप सुधारो जल्दी से, ठीक है। और फाइनेंशियल एक्सेस, आदमी को छोटा छोटा लोन दो, बैंक को ये परमिट करो कि आदमी को छोटा छोटा लोन दे, और जब ये लोन मिलेगा आदमी तो अपना कुछ रोजगार खोलेगा, तो अनएम्प्लॉयड से एम्प्लॉयड रहेगा। तो ये सब चीज़ करके डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो आगे हमारा टॉपिक होगा फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर, जिसके बारे में हम अगले क्लास में बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद आप सभी।